दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है नफ़ा बख्शी इस दुनिया में कामयाबी और तरक्की का राज है। आप अगर दुनिया में कामयाबी और तरक्की चाहते हैं तो आपको दूसरों के लिए नफ़ा बख्श बनना पड़ेगा। आपको दूसरों के लिए सूदमंद और मुफीद बनना पड़ेगा। आपको अपने के बजाय दूसरों के बारे में सोचना पड़ेगा। जब आप दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते चले जाएंगे, आप उतने ही ज़्यादा कामयाब होते चले जाएंगे। ये एक असूल है और बहुत ही गोल्डन और सुनहरी असूल है जिंदगी में आगे बढ़ने का, कि आपके कामों से, आपकी आवाज से, आपके आपकी इजादात से, आपकी सियासी दरियाफ्तों से दूसरों को ज्यादा से ज्यादा नफा हो। आप चाहे डॉक्टर हैं, आप चाहे इंजीनियर हैं, आप चाहे साइंसदान हैं, या आप एक दुकानदार हैं, अगर आपसे दूसरों को नफा पहुंच रहा है तो यकीन मानिए आप जरूर और जरूर जिंदगी में कामयाब और कामरान होंगे। अगर आपसे दूसरों को नफा मिलना बंद हो गया या कम होता चला गया, उतने ही आप जिंदगी में नीचे गिरते चले जाएंगे। ये एक सुनहरा असूल है। इसकी मिसाल दुनिया के हर उस कामयाब इंसान पर सादिक आती है जो जिंदगी में कामयाब और कामरान हुए हैं। मिसरों के लिए नफा बख्श होते चले जाते हैं, उतना ही आप कामयाब और कामरान होते चले जाते हैं। इस दुनिया में वही शख्स तरक्की करता है और कामयाब होता है जो दूसरों के लिए नफा बख्श हो, जिसकी मेहनत और सलाहियत दूसरों के इस बात का यकीन दिला दे कि उसकी मौजूदगी हमारे लिए मुफीद है। इसके बरअक्स जो लोग दूसरों के लिए तकलीफ और नुकसान का बायस बनते हैं, वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। ये एक पेट रूल है कि अगर आपने कामयाब व कामरान होना है तो आपको दूसरों के लिए मुफीद बनना होगा। जिंदगी में कामयाब शख्स वो नहीं जिसने मुसीबतों, तकलीफों और परेशानियों का सामना ना किया हो, बल्कि जिंदगी में हकीकी कामयाब शख्स सिर्फ और सिर्फ वही है जो दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाता है, चेंज लाता है, तब्दीली लेके आता है। दोस्तों, इस हवाले से सबसे बड़ी मिसाल जो हमारे सामने है वो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल जिंदगी हम सारी की सारी दूसरे इंसानों के लिए नफा बख्श और बदलाव लाने वाली साबित हुई है। आप सुलह हुदैबिया को ले लें, बैयत रिजवान को ले लें या फतह मक्का को ले लें, हर मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें दूसरों के लिए नफा मिलता है। आप मक्का के मौका पर ना सिर्फ अपने दुश्मन अबू सुफियान को माफ कर दिया, बल्कि उसके घर को अमन का गहवारा बनाकर इज्जत बख्शी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश मक्का, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज्यादा मुखालफत की थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में तकलीफें बिछाई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह से सताया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माशी बाइकाट किया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को शोब अबी तालिब की घाटी में रहना पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अमीर हमजा राज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया दिया। वसल्लम ने फतह मक्का के मौका पर मक्का वालों को माफ कर दिया। इससे ज्यादा बड़ी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती कि एक ऐसा दुश्मन जिसने आपकी राह में रोड़े अटकाए, एक ऐसा दुश्मन जिसने आपको तरह तरह की अज़ियतें दी हों, एक ऐसा दुश्मन जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म में अतर पर ऊंट की ओछरी डाली हो, एक ऐसा दुश्मन जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को शोबे अबी तालिब की घाटी में 3 साल तक महसूर किया हो, जिसमें बच्चे बूढ़े सब प्यासे रहे, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबको माफ कर दिया और उनकी जिंदगी में एक जबरदस्त किस्म का बदलाव आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ इन मौकों पर बल्कि जिंदगी के और सालेहीन की जिंदगी हम सबको बताती है कि किस तरह वो सब दूसरों के लिए बदलाव लाते थे, दूसरों के लिए बेहतरी सोचते थे और किस तरह वो जो है दूसरों की जिंदगी में तब्दीली लेके आते थे। मेरे दोस्त, आज के अगर इस जदीद दौर में भी देखा जाए कि दुनिया के जो भी कामयाब शख्स है,
जो भी दुनिया में कामयाब कामरान हुए हैं या हो रहे हैं, उन्होंने हमेशा दूसरों की ज़िंदगी में बदलाव लाया। उनमें सबसे पहली मिसाल अगर आती है तो वो थॉमस एडिसन की है। थॉमस एडिसन ये वो साइंसदान है और बिजनेसमैन है जिसने इंतहाई मामूली सी जिंदगी से अपना आगाज किया और दुनिया के सबसे बेहतरीन और सबसे कामयाब बिजनेसमैन बन गए। थॉमस एडिसन ये वो साइंसदान है जिसने बर्की बल्ब इजाद किया। थॉमस एडिसन ये वो पहला साइंसदान है जिसने लेबोरेटरी कैम की और 1000 से भी ज्यादा इसकी इजादात है। थॉमस एडिसन ये वो पहला शख्स है जिसने मूवी कैमरा इजाद किया और थिएटर की जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया। थॉमस एडिसन ये वो पहला शख्स है जिसने फ्लोरोस्कोप माइक्रोस्कोप इजाद किया। थॉमस एडिसन वो पहला शख्स है जिसने रिचार्जेबल बैटरी इजाद की। इसके अलावा और भी जिंदगी के मामूली से मामूली काम सर अंजाम देने से लेकर बड़े से बड़ा काम सर अंजाम देने में थॉमस एडिसन का किरदार नाकाबिले फरामोश है। आप अगर दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं, दुनिया में कामयाबी बुलंदियों को छूना चाहते हैं और दुनिया में कोई अहम कारनामा सर अंजाम देना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इस दुनिया के लिए मुफीद बनना